हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अनुश्री डिजाइनर में आप लोगों की स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस समय दोपहर का समय है, जो 1:30 बज रहा था। तो मैं अपने स्टूडेंट का सिलाई सिखा रही थी, जो ये पुराने कपड़ा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये नए सिलाई सीखने वाले के लिए सबसे पहले पेपर पर कटिंग की जाती है। पेपर पर कटिंग करने के बाद दोस्तों सूती कपड़े पर मैं सिखाती हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही फिटिंग हो जाती है, अच्छी सिलाई जाती है। तो 1-2 बार पुराने कपड़े पे सिलाती हूँ, उसके बाद मैं नए कपड़े पे सिलाती हूँ। जब हाथ पूरा फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद तो मैं अपने स्टूडेंट को टक्स ब्लाउज सिखा रही थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ब्लाउज को इस तरह पूरे को हुक लगा लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इसका पहले बैक पार्ट से इसकी लंबाई लेनी है। तो मैं इसकी लंबाई ले रही थी। इसकी लंबाई पूरी लंबाई आई थी 13 इंच। तो मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच ली हूँ। आपका ब्लाउज का जितना भी लंबाई हो, आप अपने ब्लाउज की लंबाई से 1 इंच ज्यादा लेना है, और उसमें तुरपाई के लिए कपड़ा नीचे से अलग से जोड़ लेना है। तो मैं 14 इंच ली हूँ। तो इसका सीधी दाग इस तरह खींच लेना है। अब इसके बाद फिर से ब्लाउज को इस तरह रखकर आगे फ्रंट पार्ट से इस तरह रखकर उसका शोल्डर मापना है। देखिए दोस्तों, मैं शोल्डर कैसे मापती हूँ। इस तरह आप लोग शोल्डर मापिएगा। तो 11 इंच आया है, तो 11 इंच का हाफ कर देना है शोल्डर को। तो 5.5 इंच आएगा। इस तरह पूरे हाफ 5.5 इंच आएगा। तो मैं 5.5 इंच शोल्डर लूंगी। स्टूडेंट को पूरे अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है। तो मैं 5.5 इंच इसका शोल्डर ली हूँ। और उसके बाद आर्म होल मापना है। फिर से ब्लाउज को आपको इस तरह रख लेना है। रख लेने के बाद दोस्तों देखिए, बाजू को इस तरह रखकर उस तरह करके टान कर नहीं मापना है। इस तरह बाजू को रखकर और स्केल रख देना है वहां पे इस सिलाई के नीचे। और उसकी लंबाई मापनी है। देखिए मैं किस तरह माप रही हूँ। आप इस तरह अपना आर्म होल माप सकते हैं। माप लेना है तो 6 इंच आर्म होल आएगा। फॉर्मूले के भी हिसाब से शोल्डर जितना आता है उसमें हाफ इंच जोड़ने से प्लस करने से आर्म होल निकल जाती है। तो 5.5 इंच शोल्डर है, 6 इंच आर्म होल हो गई। तो मैं 6 इंच इसकी आर्म होल लेंगे। इसको एक सीधी दाग खींचकर देखिए इस तरह सीधी दाग खींच लेना है। और उसके बाद अब ब्लाउज का आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। मैं स्टूडेंट को कैसे सिखा रही हूँ। इस तरह आप अपने ब्लाउज से नाप से आप अपने घर पे ही कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज को इस तरह फोल्ड करना है। तो देखिए ब्लाउज 4 फोल्ड में फोल्ड हो गई है। अब चेस्ट को मापना है कितना आया है। तो ये चेस्ट आया है इसका 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच पे इस तरह चौक से दाग लगा लेना है। अब उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेना है। अब उसके बाद कमर को भी इस तरह फोल्ड करके माप लेना है। 7.5 इंच कमर आया था। तो मैं 7.5 इंच पे चौक से दाग लगा लेना है। आपका जितना भी हो उतना आप लगा लीजिएगा। देखिए 7.5 इंच
ली हूँ। 1 इंच टक्स के लिए लेना है। बैक पार्ट में फिर से 2 इंच मार्जिन लेना है। तो आपको क्या करना है, चेस्ट का 8.5 इंच हुआ, 2 इंच मार्जिन, तब मार्जिन से सीधे भी दाग टान सकते हैं। वही मैं बता रही हूँ अपने स्टूडेंट को। आर्म होल की 1 इंच पर गोलाई लेना है। 1 इंच पर इस तरह इसकी गोलाई लेनी है। पूरे आर्म होल का माप कर उसका बीच से हाफ करके दाग लगा लेना है। अब उसके बाद इसकी गोलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। 4 टक्स ब्लाउज की बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट का आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिए। ब्लाउज की गले की चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई लेने के लिए गला की बैक पार्ट की गला की लंबाई लेने के लिए आप लोग इस तरह भी माप सकते हैं, नहीं तो उसके बाद पट्टी का भी माप सकते हैं। तो इसका बैक पार्ट की पट्टी है 3.5 इंच, तो 1 इंच मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि हाफ इंच नीचे की तरफ मोड़ने में चला जाएगा, हाफ इंच गला में, तो 3.5 इंच बचेगा। और इसकी गोलाई गले की नीचे की चौड़ाई लेनी है 3 इंच पर मैं ली हूँ क्योंकि नीचे से गोलाई बहुत ही अच्छा आएगा। तो स्केल से इसको चारकोल बना लेना है। बना लेने के बाद दोस्तों इसके गले में गोलाई लगा लेनी है। देखिए अब टक्स के लिए लेना है। देखिए अगर आप बैक पार्ट में हुक दीजिएगा तो हाफ इंच काज पट्टी बटन पट्टी में चला जाता है। वही मैं उन लोग को बता रही थी। मैं टक्स के लिए डबल फोल्ड से 4 इंच ली हूँ, लंबाई 5 इंच। इस तरह आप अपना ब्लाउज में टक्स लगा सकते हैं। नीचे की चौड़ाई हाफ इंच करके दोनों साइड से यानी 1 इंच पूरे पे टक्स लगा लेनी है। आपकी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो मैं अब इसकी कटिंग करूंगी। आप कभी भी 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग करिएगा, अलग अलग ही करिएगा, दोनों का एक साथ नहीं करिएगा। अब इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है तो हाफ इंच फोल्ड से छोड़ देना है क्योंकि ये काज पट्टी बटन पट्टी में चली जाएगी। तो आपको बैक पार्ट को इस तरह रख लेना है। रख लेने के बाद दोस्तों लंबाई 1 इंच ज़्यादा लेना है और साइड फिटिंग से भी 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेना है। और इसकी आर्म होल जैसी है वैसे गोलाई लगा लेनी है, गला में भी लगा लेना है। अब इसको हटा देना क्योंकि गला आप अपने अनुसार लेना है। आप अपना ब्लाउज की गले की लंबाई जितना भी पहन सकते हैं, इस तरह भी आप ले सकते हैं काज पट्टी बटन पट्टी को माप कर। तो आप लोग घर बैठे सिलाई सीखिए, बहुत ही कोई मेहनत नहीं है। आप अपना ब्लाउज खुद से पहन सकते हैं, सी सकते हैं जी। बहुत ही महंगाई है दोस्तों, तो आप मेहनत कीजिए। आप अपने घर पे आराम से ब्लाउज सीखिए और खुद के पहनिए, दूसरे के सीकर पहनाइए। तो देखिए दोस्तों ये बैक पार्ट का है आर्म होल की। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह ले लेना है। अब इसकी बॉक्स बेल्ट की लंबाई निकालनी है। तो इसकी बॉक्स बेल्ट की लंबाई है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे एक चौक से इस तरह दाग लगा लेना है। बॉक्स बेल्ट की चौड़ाई 3.4 होगा।
तो 3.4 पे मैं चौक से दाग लगा लेना है और दाग लगा लेने के बाद 1.5 इंच सब 1.5 इंच लेना है। देखिए दोस्तों मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच छोड़ के 70 से टॉक से लगा लेनी है। देखिए यहाँ से भी 1.5 इंच पे छोड़ना है, यहाँ से भी 1.5 और ऊपर की तरफ से 1.5 इस तरह छोड़कर आप अपने ब्लाउज में टक्स लगा लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हाफ इंच करके दोनों साइड से लेना है। आपका पॉप बहुत ही अच्छा होगा। और नीचे साइड में 1-1 इंच करके लेना है, बाकी सब में हाफ इंच करके लेना है। देखिए 4 टक्स का मैं दाग लगा ली हूँ, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। एक स्टूडेंट है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज बेल्ट वाला सी रही थी और दूसरा है जो 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग करने के लिए मैं सिखा रही थी कि कैसे कटिंग की जाती है। तो वो बोली कि हमको एक बार में ही समझ में आ गई है। देखिए दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसी तरह मैं ये साइड का भी चौक से दाग लगा लूंगी। दोनों साइड का चौक से दाग लगा लेनी है इस तरह। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ। क्योंकि जो ब्लाउज सीखती है उसको मैं कोई नहीं चाहता है कि मैंने कि सबका अपना अपना सोच है। कैमरा में कोई जल्दी नहीं आना चाहता है, तो इसलिए मैं सिर्फ कपड़ा का ही वीडियो बनाई हूँ दोस्तों। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। देखिए दोस्तों अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। तो कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड। तो 4 फोल्ड हो गई है, तो दोनों बाजू एक साथ में ही निकल जाएगी। तो आप अपने बाजू की ब्लाउज की लंबाई से कैसे लेना है तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों पहले ब्लाउज की बाजू की लंबाई को माप लेनी है। तो लंबाई इसकी 3.5 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके लूंगी 4.5 इंच पे। आप पाइपिंग दीजिए, पाइपिंग देना है तो 1 इंच प्लस करके ही लेना है एक साथ में। तो पाइप देना है तो 2 इंच प्लस करके लेना है। तो इस तरह बाजू की मोहरी है 5 इंच, बाजू की मोहरी लेना है 5 इंच पे। दो इंच मार्जिन लेना है। उसके बाद ऊपर से 2 इंच नीचे की तरफ एक सीधी दाग खींच लेना है। और उसके बाद दोस्तों चेस्ट का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच से 1 इंच घटा देना है। तो 7.5 इंच पे एक फिटिंग का निशान लगा लेना है। यही आपका आर्म होल की गोलाई होगी। 2 इंच मार्जिन लेना है। अब आपको फिटिंग को मिलाना है, मार्जिन को मिलाना है। और यहाँ से 2.5 इंच पे एक सीधी दाग रहने देना है। और उसके बाद दोस्तों गोलाई लगानी है बाजू के लिए। आप इस तरह अपने बाजू की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो आपका आर्म होल में कपड़ा घटेगा नहीं।
मैं आपको माप कर दिखाती हूँ कि कैसे मैं सही तरीके से कटिंग हुआ है कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए इस तरह बैक पार्ट का ले लेना है, बैक पार्ट की आर्म होल से इस तरह मिलाना है। एक छोटा है या बड़ा, पहले 1/2 इंच धागा लगा लेंगे क्योंकि वो शोल्डर में चली जाएगी और उसके बाद इस तरह देख लेना है। देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट फिटिंग है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे कस्टमर लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई, वो अब कटिंग कर लेगी खुद से और सी भी लेगी, उसका कोई परेशानी दिक्कत नहीं है।